आज हम करेंगे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, संख्याओं पे आधारित कैसे क्वेश्चन होते हैं देखते हैं। बिना पेन यूज करे ये काम करेंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक आध नंबर पक्का होता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, और विदाउट पेन करना है। ठीक है, ओके। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार होगा वो, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। 3 क्रमागत संख्या मतलब ऐसे है, जैसे कि मैं पहली संख्या 1 मानूं तो अगली 2 कौन सी होंगी, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर बीच में से कोई भी संख्या हो, जैसे अगर मान लो हो गया 10, तो अगली कौन सी होंगी क्रमागत तीसरी, 11 और 12, ये 2 होंगी। ठीक है, तो ऐसे क्रमागत का मतलब है ना। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, उनका सबका योग। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर से जैसे करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैंने x मान लिया, फिर अगली संख्या क्रमागत होगी तो अगली होगी x+1, उससे अगली होगी तो वो x+2, एक एक जुड़ता जाता है, वही अगली होती है। आप कह रहे हो कि भाई इन तीनों का योग क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 24। ठीक है, आपने कहा x x x, ये 3x हो गया। ठीक है, आप करोगे 2 और 1, ये हो गया प्लस के 3 इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए इस 3 को आप इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 21, माइनस हो जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 3x, 3 से ये 21, 7 टाइम कटेगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7। अब आप कहोगे कि भाई x की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो पहली वाली संख्या 7 हो गई, दूसरी वाली 8 हो गई और तीसरी वाली 9 हो गई, यानी कि मेरी 7, 8 और 9 वो 3 संख्या आई। इसने कहा बीच वाली, तो बीच वाली कौन सी है, 8। तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, उस तरीके से नहीं करना है। ये 24 है। ठीक है, जस्ट इसे जितनी क्रमागत संख्या है, 3 है तो 3 से भाग देंगे, और जैसे ही भाग देंगे तो जो 8 आया वही हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि बीच वाली संख्या। सिर्फ इतना करना है। ये काम आप विदाउट पेन कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड किया, 8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, बड़ी संख्या बता दीजिए, छोटी संख्या बता दीजिए, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो बड़ी छोटी कौन सी होंगी, तो देखो जब 3 क्रमागत हैं, ये बीच वाली है तो एक इससे पहले होगी और एक इसके बाद होगी, और लगातार वाली है तो इससे पहली कौन सी होगी, जस्ट 7, और इसके बाद कौन सी होगी, 9। देखो 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, बीच वाली 8 हो गई, छोटी पूछता है तो 7 और बड़ी पूछता है तो 9। ठीक है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 9। ठीक है, छोटी कौन सी हो गई, 7 और बीच वाली 8। ठीक है, देखो नेक्स्ट 3 की जगह 5 संख्याएं हो सकती है। ये संख्या भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, बीच वाली पूछे, या फिर आपसे छोटी पूछे, या आपसे बड़ी पूछे। ठीक है, तीनों निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, पेन चलाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। आप 40 को बस इससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 40 को जैसे ही 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 5 नॉट 2 40, 8। अब देखिए अगर मैं कहूं कि भाई 8, अगर मेरी ये बीच, जब भी भाग देता हूं तो ये बीच वाली आती है। बीच वाली मतलब उस जो 5 क्रमागत संख्या है उनका एक तरीके से ये क्या है, एवरेज। एवरेज का ही मतलब होता है बीच वाली। ठीक है, अब देखो जैसे ही 8 आई तो पक्की बात है कि 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी। अगर ये बीच वाली है तो तभी तो 5 होंगी, 2 इधर और 5वीं ये खुद। तो 2 इधर कौन कौन सी होंगी और क्रमागत होनी है, तो कौन सी होगी इससे पहले, 7 और 6, और इधर कौन सी होगी, 9 और 10। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी वाली, तो आप कहोगे 10, सबसे छोटी वाली तो आप कहोगे 6। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत। बीच वाली पहले निकाल लिया करिए, उसके बाद जैसे दे रखी हो उन्हीं का क्रम लेना है। उसने 5 बोली है तो आपको 5 बनाना है, यानी कि बीच में अगर कोई अंक है तो 2 इसके इधर होंगे और 2 इसके इधर होंगे। ठीक है, तो यही आपको करना है सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, हो सकता है अभी सम और विषम वाला भी देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सम संख्या। देखो अभी क्या था, लगातार वाली संख्या थी ना, वो सम थी ना विषम थी, सारी की सारी थी, जितने भी नेचुरल नंबर है।
ठीक है, अब है सिर्फ सम सम में, तो आपको काम वही करना है, बस जहां लिखते टाइम सम सम काउंट करनी है, उससे आगे की सम उससे ही पीछे की सम। अगर देखो ये 3 क्रमागत हैं, तो मैंने बोला 24, तो आप 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, यानी कि 8। अब कह रहा है 3 है, तो एक इसके इधर होगी, एक इसके इधर होगी, क्योंकि ये भाग देने पर कौन सी निकल के आती है, बीच वाली। तो अगर आपसे बीच वाली पूछे तो आपको डायरेक्टली क्या लिख देनी है, 8। ठीक है, अब इधर वाली और इधर वाली, तो एक इधर वाली कौन सी देखनी है, सम संख्या, तो इससे पहले वाली सम कौन सी होती है, 7 सम नहीं होती, इसलिए यहां पे कौन सी काउंट होगी, 6। और यहां पे अगली सम कौन सी होगी, 9 नहीं होगी, 10 होगी। तो यानी कि अगर छोटी की बात करो तो ये हो गई, बीच वाली की बात करो तो ये हो गई, और बड़ी की बात करें तो ये हो गई। ठीक है, यानी कि छोटी कौन सी है, 6, बड़ी कौन सी है, 10, और बीच वाली कौन सी हो गई, 8। ठीक है, देखिए फिर से अब की बार 5 लेते हैं। देखो मैंने 5 ली, अब की बार क्या है नंबर, यहाँ 16, तो यानी कि 80 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 16, यानी कि बीच वाली वैल्यू जो है वो 16 आ गई है। अब कितनी है ये, 5, इसका मतलब 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी, क्योंकि ये बीच वाली है। ठीक है, ये बीच वाली है। अब आपको सबसे छोटी सबसे बड़ी भी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 16 से और कौन सी, सम, ये बात ध्यान रखना, सम, तो सम बोला है तो 16 से पहली सम कौन सी होती है, 14, और 14 से पहली सम कौन सी होती है, 12, तो सबसे छोटी पता चल गई। ठीक है, अब अगर आपसे बड़ी पूछी है तो 16 से बड़ी कौन सी होती है, सम, तो वो 18, फिर उससे भी अगली 20, तो यानी कि बड़ी वाली कौन सी हो गई, 20, और बीच वाली ये आती है। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विषम वाला हो सकता है, तो विषम वाले में क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। यहां देखा करो कितने हैं, 5, 5 को किससे डिवाइड करना, देखो नंबर यहाँ 145 थोड़ा बड़ा है, 145 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, और 5 नाम बचे 4, 5 नाम 45, ठीक है, 29 आया, यानी कि एक नंबर तुम्हारा विषम आ गया 29। ठीक है, विषम में आ रहा है ना ये। ठीक है, तो अब 5 है तो 2 इसके इधर होंगे और 2 इसके इधर होंगे। अब आपको विषम वाले में विषम ही देखना है, तो 29 से अगला विषम कौन सा होता है, 30 नहीं, 31 होता है, 31 से अगला 33, इससे पहले काउंट करेंगे तो इससे अगला पहला कौन सा, 28, बोले नहीं, वो सम होता है, यानी कि कौन सा होगा, 27, और 27 से पहला कौन सा होता है, 25। अगर छोटी पूछी है तो 25 हो गई, बड़ी पूछी है तो 33। ठीक है, और बीच वाली 29। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, देखो है क्या, ये 4 संख्या को कह रहा है, 4 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे जब तो वो क्या आएगा, देखो 4 से अगर मैं 36 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आया 9, लेकिन यहां बोला है उसने सम, लेकिन ये तो खुद सम नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको बीच वाली संख्या मान के यहां लिख देंगे। तो हमें तो 4 करनी है और ये आई है विषम, तो सम कौन सी होगी, इससे पहले 2 होंगी और 2 इसके इधर होंगी, ये तो होगी नहीं। तो देखो संख्याएं 4 आ रही है, ये बीच वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन ये बीच वाली सम वैल्यू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपसे बीच वाली वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बीच वाली का हम बस भाग दे के सहारा लेंगे और छोटी और बड़ी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 4 से भाग दिया तो 9 आया, 9 यहां आ गया, तो अगली कौन सी सम देखनी है, तो सम देखेंगे, इससे पहले वाली सम कौन सी होती है, 8 होती है, इससे पहले वाली कौन सी होती है, 6, तो अगर छोटी पूछी होती तो क्या हो गई, 6। अब आगे जाएंगे, यानी कि 9 से अगली सम संख्या कौन सी होती है, 10, और उससे अगली 12, यानी कि अगर बड़ी पूछी होती तो क्या लिखते, 12। ठीक है, ये सिर्फ आपको निकालने के लिए यूज करनी है। अब संख्याएं सम जो है लगातार वाली वो 4 ही है, देखो 6, 8, 10, 12, 9 बस आपकी बीच वाली जरूर निकली, लेकिन वो विषम है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपको 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बेहतर है। अब की बार 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, छोटी और बड़ी आप में से कोई सी पूछ सकता है, देखो वही सेम मेथड है। 72 को आप इस 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी भी संख्याओं की बात बोले उसी से डिवाइड करना। ये 18 आया, ये बीच वाली आ गई, लेकिन ये तो सम है, तो ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि वो विषम की बात कर रहा है। तो 4 विषम कौन सी हो सकती हैं,
दो इसके इधर हो सकती हैं, ये क्योंकि ये बीच वाली है, जस्ट बीच वाली आती है, और दो ही इसके इधर हो सकती हैं। तो बस आप इससे पहले वाली दो और इससे बाद वाली दो विषम लिख दीजिए। इससे अगली अगर करेंगे तो कौन सी होगी भाई, इससे अगली 19 होगी और 19 से अगली 21 होगी। इससे अगली कौन सी होगी 17 और 17 से अगली 15। तो छोटी वाली पूछी होती तो कौन सी होती 15 और बड़ी वाली पूछी होती तो कौन सी होती थी 21। ठीक है, ऐसे ही करना है। कोई एक पूछेगा उधर ही जाना है, बस विदाउट पेन भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 संख्या है और क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तब आपसे छोटी या बड़ी पूछे, तब भी क्या करना है। देखिए 102 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, 17 छिंगे 102 होंगे, सबको पता है। 17 छिंगे 102 सबको पता है, 17 हो गई। ठीक है, अब हमको देखो ये है विषम और हमसे पूछी है सम, तो इसे तो मैं काउंट करूंगा नहीं, यानी कि इसके बाद वाली जितनी भी सम होंगी और इससे पहली वाली भी सम, तो कितनी है टोटल 6। तो ये तो पता चल गया कि 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, क्योंकि ये ठीक बीच में होती है। तो इससे जस्ट बाद में कौन सी होती है, कौन सी लेनी है सम, तो सम लिख दो। तो सम कौन सी होती है, एक 18 फिर 20 और फिर 22। तो बड़ी वाली कौन सी हो गई 22। छोटी वाली निकालेंगे तो इससे पहले कौन सी होती है 16, उससे पहले कौन सी होती है 14, उससे पहले कौन सी होती है 12। तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो गई 12। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला 6 संख्याओं का जो है विषम संख्याओं पर भी आधारित हो सकता है। वैल्यू जैसे 180 है, तब आपसे छोटी या बड़ी पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसी 6 से फिर से डिवाइड कर देना है। अब 180 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो सबको पता है 30 आएगा, यानी कि 30 जो है वो सम आई है, तो हम इसको तो लेंगे नहीं। तो बची कौन सी भाई, इसके आगे पीछे वाली 6 लेनी है, कौन सी विषम संख्या है। तो विषम कौन सी, 3 इधर होंगी और 3 ही इधर होंगी, हो गई टोटल 6। ये काउंट नहीं होगी। तो 30 के जस्ट बाद वाली लगातार जो कौन सी होती है विषम, तो देखो 31 होती है, फिर 33 होती है, फिर 35 होती है। तो बड़ी वाली कौन सी हो गई 35। छोटी वाली पता करनी है तो कैसे करेंगे, इससे जस्ट पहली 30 से पहले कौन सी होती है 29 होती है, फिर कौन सी होती है 27 होती है, फिर कौन सी होती है 25। तो छोटी वाली कौन सी हो गई 25। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। ठीक है।